Question number 12. On a 10,000 rupees payment order, a person has a choice between three successive discount of 10%, 10% and 30% and three successive discount of 40%, 5% and 5%. By choosing the best offer, he can save X rupees more. Find the value of X. अगर वो इनमें से बेस्ट ऑफर चुनता है, मतलब यहां डिस्काउंट 3 बार हो रहा है, यहां भी डिस्काउंट 3 बार हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इसे चुनते हैं तो कुछ परसेंटेज डिस्काउंट अलग आएगा और इस वैल्यू को चुनते हैं, इन तीनों वैल्यू को सक्सेसिव वाले को, तो उसका कुछ डिस्काउंट अलग आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो दोनों का डिफरेंस रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये सेम आ जाएगा, क्योंकि यहां पे नंबर्स अलग अलग है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सेम आ जाएगा। भले ही समेशन 50 हो रहा हो, 30 + 40 50, 40 45 50, लेकिन यहां सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की गई है, यहां पे सेम नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, पहले किसकी बात करें हम लोग, पहले मान लेते हैं कि x, ये जो 10,000 रुपए है इसको हमने x मान लिया, x रुपीस, ठीक है। अभी बार बार 10,000 लिखेंगे, इससे अच्छा हम लोग x लिख देते हैं। डिस्काउंट कितने का हुआ, डिस्काउंट हुआ 10% का पहले, तो 90/100 हो जाएगा ये। फिर सक्सेसिव की बात की, फिर 10 का डिस्काउंट तो 90 हो जाएगा, फिर 30 का डिस्काउंट तो 70 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इतनी हो जाएगी ये चीज, क्लियर है। इज इक्वल टू, अब यहां पे x की वैल्यू अगर हम रख दें, अगर x की वैल्यू क्या रख दें हम लोग, x की वैल्यू, क्योंकि यहां पे हमें कैंसिल करना है तो कैंसिल हो जाएगी ये चीज, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, 9 9 = 81, 81 × 70 इतने रुपीस, 5670 रुपीस। बात समझ में आ गई, इतने रुपए लगेंगे अगर ये वाले डिस्काउंट के साथ जाता है तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ये डिस्काउंट नहीं है, ये है पेमेंट कितना करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट तो हमने लिख दिया है ना, डिस्काउंट करने के बाद कितना पेमेंट करेगा वही लिख रहे हैं हम लोग। दूसरे की बात करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, यहां से पहले 40% का तो बचा कितना, 60/100, उसके बाद 5% का तो बचा कितना, 95, फिर उसके बाद 5% का बचा कितना, 95, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 3, एक ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, यार 95 का स्क्वायर हो जाएगा, 95 का स्क्वायर हो जाएगा, 95 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है, 47 हो जाएगा, ये 4 9 9 = 81 85, ये हो जाएगा 5209025 इंटू 6 कर देंगे, ठीक है। 9 6 = 54, 54 कितना हो जाएगा, ये 54 तो यहां से आ गया, और 25 × 6 150, तो ये 150 हो जाएगा, है ना। 6 5 = 30, 6 2 = 12 15 1 54 150, और ये 10 भी तो है एक, तो ये 0 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है डिफरेंस, वही तो क्या है x, सॉरी ये x, इसे नहीं मान सकते, कुछ और मान सकते थे हम लोग, y मानेंगे, क्योंकि x तो यहां दिया हुआ है, ठीक। क्या हो जाएगा, ये 5415। अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या आ जाएगा, वही तो सेविंग है, डिफरेंस क्या आ जाएगा दोनों का, अगर माइनस करें तो 5670 - 5415, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाए, ये 5, तो रुपीस 255 रुपए, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये सक्सेसिव वाले का किया है, बाद में कितना हो जाएगा या फिर पेमेंट कितना करना पड़ेगा ये हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। और भी तरीके हैं करने के, कौन कौन से तरीके हैं देखो, एक तरीका तो ये हो गया, इसी टाइप का बिल्कुल सिमिलर ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। हम लोग क्या करेंगे उस केस में, 10,000 था, ठीक है, 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना, 10% का डिस्का 10% क्या होगा, 1,000, तो 1,000 कम कर दो तो बचा कितना, 9,000 बचेगा ये, ठीक है। फिर इसका 10% फिर डिस्काउंट, इसका 10% क्या होगा, इसका 10% क्या होगा, 900, तो 900 फिर चला गया तो बचा कितना, 8100,
ठीक है। फिर उसके बाद इसका 30% डिस्काउंट, बचा कितना 70%, इसका 70%, 5670 है ना, 5670, ठीक है। फिर 10,000 फिर से हम लोगों के पास, फिर 40% का डिस्काउंट है, बचा कितना 60%, इसका 60%, 6,000। उसके बाद 5% का डिस्काउंट, इसका 5% कितना होगा 300 रुपए, तो 5700 हो जाएगा। फिर इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका 5% मतलब कितना हो जाएगा, 5% मतलब 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 275 माइनस कर देंगे तो 5425 है ना, 5425 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5% ना, तो इसका आधा कर दो, 5 का मल्टीप्लाई करना है, इससे अच्छा आधा कर दो, 275 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 होगा, ये 285, तो ये 15 आ जाएगा जो पहले आ रहा था 4515। अब देख लो कितने का अंतर आ रहा है, ये चीज भी यहां से आ गई, यहां से आ गई। यहां हम डिस्काउंट लगाते गए, यहां डिस्काउंट हो रहा है 10% का, यहां भी डिस्काउंट हो रहा है 10% का, डिस्काउंट मतलब माइनस हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है ना। फिर यहां पे हो रहा है 40% का डिस्काउंट, यहां हो रहा है 5% का, यहां भी हो रहा है 5% का। कुल मिला के देखो यहां पे हो कितना 50% रहा है, यहां भी 50% रहा है, लेकिन वैल्यू अलग अलग आ रही है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारी फाइनल, जितना हमें पेमेंट करना है, डिस्काउंट अगर 10% का है तो 90% पेमेंट करना है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक चीज और यहां पे देखो, हमने यहां पे क्या चीज निकाली, हमने ये निकाला कितना पेमेंट करना पड़ेगा, जितना इसको पेमेंट करना पड़ेगा ऊपर वाले डिस्काउंट वाले को, उतना ही उससे अलग किसको पेमेंट करना पड़ेगा, नीचे वाले डिस्काउंट के ऊपर। तो जो दोनों का अंतर आएगा वही तो क्या है, इसको क्या लगेगा, ऊपर वाले को, ऊपर वाला ज्यादा पेमेंट करेगा, नीचे वाला कम पेमेंट करेगा, है ना। तो जो दोनों का अंतर आएगा उसको फायदा हो जाएगा, इसको फायदा हो जाएगा ना उसके ऊपर, कि इसने अगर इस पेमेंट पे जाते, हमें चूज क्या करना, बेस्ट ऑफर, दोनों में से कौन सा ऑफर। अब हम किस में चूज करेंगे, जिसमें हम पेमेंट क्या कर रहे हैं, जिसमें हमें पेमेंट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, वो चूज करेंगे। कितना पेमेंट कम करना पड़ेगा, हमने देखा कि 255 रुपए कम करने पड़ेंगे, तो ये बेस्ट ऑफर है। क्या है, बेस्ट ऑफर। दूसरा तरीका, जब 10,000 रुपए हैं, इतना पेमेंट करना पड़ा, तो सेव कितना कर रहा है वो, डिस्काउंट कितने का मिला उसे, डिस्काउंट कितने का मिला 10,000 माइनस पेमेंट कितना कर रहा है 5,670, तो डिस्काउंट कितने का मिला 4,330, इतने रुपए का डिस्काउंट मिला, ठीक है। दूसरे वाले में डिस्काउंट कितना मिला, 10,000 में से क्या माइनस कर दो, 5,415, कितना मिला ये 4,585, 4,885, इतना डिस्काउंट मिला उसे। अब देखो यहां पे अब उल्टी चीज हो जाएंगी, जो पेमेंट ज्यादा कर रहा था उसको डिस्काउंट कम है, उसको डिस्काउंट देखो 4,330 का है। जो पेमेंट कम कर रहा था देखो उसको डिस्काउंट ज्यादा है। तो यहां से भी अगर हम डिफरेंस देखें ना, यहां से भी अगर डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा 45, और इसे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये भी तो 255 ही आएगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब हम लोग ऑफर को चूज कर रहे हैं, हम लोग किसे चूज कर रहे हैं, ऑफर को। या तो हम लोग कितना पेमेंट करना उससे देख लें, या फिर हमें कितना डिस्काउंट मिला है उससे देख लें, तो वहां से भी हमें आंसर सही निकल के आ जाएगा, वहां से भी आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट की जहां भी बात आएगी, क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100% वाला, उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन बारी बारी यूज करना है। कैसे, बारी बारी से यूज करना है। पहले इन दोनों में लगाएंगे, जो रिजल्ट आएगा फिर इसके साथ ले लेंगे उसका रिजल्ट। बात समझ में आ गई। और दूसरे डिस्काउंट क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट हमारे पास 40%, 5% एंड 5%। अगर हम 10 और 10 के लिए सॉल्व करें तो डिस्काउंट का मतलब क्या है कि कमी हो रही है, डिस्काउंट दे रहा है, मतलब वो हमें क्या बोल रहा है कि आप इतने % मत दीजिए, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। जब डिक्रीज की बात आ गई तो हम लोग नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके ये हो जाएगा
पॉजिटिव का 10 इंटू 10, अब ये हो जाएगा -20, ये कितना हो जाएगा +1%, तो ये आ जाएगा -19%। ठीक है, कितना आ जाएगा -19%। अब इस 19% जो कि क्या है नेगेटिव है, इसका हम लेंगे किसके साथ 30% के साथ, कितना हो जाएगा ये -19 -30, क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है, +19 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है बात? ये कितना हो जाएगा -49 प्लस 57, तो ये 5.7, क्योंकि यहां पे डिवाइडेड बाय 10 भी है, तो ये कितना आ जाएगा -43.3 -43.3। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं आगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अभी हम, क्योंकि ये नेगेटिव में लेंगे हम लोग, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 40 इंटू 5/100। ये क्या है परसेंटेज में है, ये आ जाएगा 2, क्योंकि 5 4 ज़ा 20, नीचे 10 है तो 2 आ जाएगा, -45 प्लस 2% इज इक्वल टू -43%, मतलब डिक्रीमेंट, माइनस मतलब डिक्रीमेंट। अब ये भी डिक्रीमेंट है, क्योंकि ये डिस्काउंट कहीं भी आए मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, परसेंटेज में डिक्रीज हो रहा है, वो पॉजिटिव नहीं लिखना उसे। कितना आ जाएगा ये -43, किसके साथ लेंगे, 5 के साथ लेंगे, ये वाले 5 के साथ लेंगे ना, तो +43 इंटू 5, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस बन के ये हो जाएगा -48, ये 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2.15%। कितना आ जाएगा ये -45.85% है ना, 45.85%। ठीक है, करेक्ट है। अब देखो यहां पे इसको डिस्काउंट किया मिला है, इसको डिस्काउंट मिला है 43.3% का, ये डिस्काउंट है या फिर परसेंटेज डिक्रीमेंट है। इसे कितना मिला है नेगेटिव, मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब डिस्काउंट तो डिक्रीमेंट ही होगा हमेशा, डिस्काउंट या फिर परसेंटेज डिक्रीमेंट क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा। हमने इसे लिख लिया 43.3% डिक्रीज हो जाएगा, डिस्काउंट मिल गया ना, तो इतना परसेंट कम हो जाएगा, या फिर इसे डिस्काउंट बोल दें, इतने परसेंट का डिस्काउंट है। यहां भी बोल सकते हैं हम लोग डिक्रीज, इतना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल गया, एक ही बात है। अब एक जगह ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, एक जगह कम डिस्काउंट मिल रहा है ना, या फिर हम बोल सकते हैं जहां डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है वहां पे पेमेंट कम करना पड़ेगा, और जहां पे डिस्काउंट कम मिल रहा है वहां पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम डिस्काउंट देख लेते हैं कि किसको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, किसको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। देखो इसको डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है, कितना, नेट डिस्काउंट। अब नेट डिस्काउंट तो नहीं बोलेंगे, डिस्काउंट डिफरेंस इन डिस्काउंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस इन डिस्काउंट। डिस्काउंट में कितना डिफरेंस, कितना आ जाएगा ये 45.85 माइनस 43.3, कितना आ जाएगा ये 30 लगा लेते हैं, ये आ जाएगा 55, ये 2.55% है ना। अब ये क्या है, डिस्काउंट है, डिफरेंस इन डिस्काउंट। इसका मतलब कि ये जो डिस्काउंट में डिफरेंस आ रहा है वही हमारा क्या है, अगर हम उसे रुपीस में कन्वर्ट कर लें तो वही हमारा क्या है, बेस्ट ऑफर। हमने कितना सेव कर लिया, इतने रुपीस सेव कर लिए हमने, किससे, ये 2.55% है। तो बात समझ में आ गई। हमें कुल मिला के सेव नहीं करना है, हमें बताना है कि दोनों में से हम किसे चूज करें, ताकि हम कितने रुपए सेव कर पाए, x रुपीस ज्यादा सेव कर पाए। ठीक है, तो हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब कितना हो जाएगा ये 2.55% टोटल का, 2.55%। अब ये 2.55 है, किसका परसेंट, मतलब 100, किसका है ये, किसका है परसेंट, 10,000 रुपए का। बात समझ में आ गई। ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 255, 255। बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, हमने देखा कि इतना डिस्काउंट है, हमने एक डिस्काउंट बना लिया, यहां देखा हमने एक डिस्काउंट बना लिया, दोनों में देखा कि दोनों में डिस्काउंट में कितना अंतर आ रहा है, वही अंतर रुपीस में किसके बराबर है, एक्स के। तो हमने डिस्काउंट देख लिया, 2.55% का डिस्काउंट मिल रहा है किसी एक को, किसको मिल रहा है वो, है ना, किसको ज्यादा फायदा मिल रहा है, इसको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब इसने ज्यादा सेव किया है।
ये वाले ऑफर चूज करने वाला ज्यादा सेव कर रहा है, कितना 2.5%, 2.55%, कितना है 2.55, किसका परसेंटेज है, ये है 10,000 रुपए का जो पेमेंट करना था उसे, कितना आ जाएगा ये 255 रुपए। क्वेश्चन नंबर 12, A salary is 20% less than B salary. B saving is 50% more than the saving of A. If B spends 40% of his salary and average of A salary and B saving is 10,500 rupees, then find out the expenditure of A. A का expenditure बताना है। क्या क्या गिवन है? A की जो सैलरी है, A की जो सैलरी है, मान लो उसे क्या मान लेते हैं, I मान लेते हैं, I A मान लेते हैं, ठीक है, इनकम मान लेते हैं, ठीक है। 20% मतलब क्या हो जाता है, 20% मतलब क्या, 1/5। ए की सैलरी 20% लेस है, किससे, बी से। लेस की बात की गई है, मतलब 4 और 5। अगर यहां हम आई लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि यहां पे रुपीस में बात की गई है ना कि परसेंटेज में। परसेंटेज में होता तो हम फ्रैक्शन में वैल्यू ले सकते थे, यूनिट में वैल्यू ले सकते थे, लेकिन यहां पे हमें आई मानना पड़ेगा। ये ए की और बी की ये क्या है, सैलरी है, ठीक है। ए की सैलरी है 4i और बी की सैलरी कितनी है, 5i। क्लियर है बात। अब बी की सेविंग की बात करें, बी की सेविंग क्या है, 50% मोर देन द सेविंग ऑफ ए। क्या बोला गया है, 50%। 50% मतलब क्या, 1/2। मोर की बात की गई है, मतलब ऐड करना है 3/2। किसकी सैलरी ज्यादा है, सेविंग किसकी ज्यादा है, बी की। बी की जो सेविंग है और ये क्या है, ए की सेविंग है। बी की सेविंग ज्यादा है किससे, ए से। इसे हम एस मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना है इसलिए एस मान लिया हमने। अब बोला गया है बी स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी। बी ने क्या किया, 40% उसकी सैलरी। बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, बी का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 40% ऑफ हिज सैलरी। 40% मतलब 2/5 ऑफ हिज सैलरी, बी की सैलरी 5i, मतलब एक्सपेंडिचर कितना आ गया इसका, बी का 2i आ गया। एंड एवरेज ऑफ ए की सैलरी, ए सैलरी, ए की सैलरी प्लस बी की सेविंग, बी की सेविंग कितनी आ जाएगी, 3s। इनका एवरेज कितना गिवन है, 10,500 रुपए, 10,500 रुपए। बात क्लियर है। अब बी का देखो यहां पे क्या गिवन है, बी की सेविंग गिवन है, बी की सेविंग। अब बी की सेविंग कितनी आ जाएगी, आई की टर्म्स में अगर हम देखें तो बी की सेविंग कितनी आ जाएगी, बी की सेविंग कितनी आ जाएगी, यहां पे यहां लिख लेते हैं हम बी की सेविंग, ठीक है। ये क्या है, बी की सेविंग है, क्योंकि आई में कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग, बी की सेविंग। अब बी की सेविंग कैसे आएगी, अब बी की इनकम, बी की इनकम 5i माइनस बी का एक्सपेंडिचर 2i, या फिर ऐसा बोल दें कि बी स्पेंड कर रहा 40% तो सेव कर रहा है कितना, 30%, तो ये आ जाएगा 3i। तो i की टर्म्स में हम यहां लिख लेंगे 4i प्लस 3i डिवाइडेड बाई 2। यहां से i की जैसे ही वैल्यू निकलेगी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। एक्सपेंडिचर ऑफ ए की बात अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सैलरी में से माइनस कर देंगे सेविंग को। क्लियर। अब ये कितना आएगा, 7i/2, या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, ये आ जाएगा 21,000। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000 रुपए। कितनी आ जाएगी, 3,000 रुपए। ये किसकी इनकम है, i की वैल्यू 3,000 आ गई। ये किसकी इनकम है, हमें किसकी बात की गई है, a की बात की गई है। ये सिर्फ i आया, क्या आया है, i। तो a की इनकम, a की इनकम कितनी है, a की इनकम है यहां पे 4i, मतलब 4 इंटू कितना, 3,000, मतलब 12,000 इनकम है उसकी। ए की इनकम कितनी है, 12,000 रुपए। लेकिन क्या ये पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। तो फिर क्या पूछा गया है, एक्सपेंडिचर। अब सेविंग की बात करें, अगर हम सेविंग की बात करें यहां पे, तो किसकी सेविंग के बारे में पता है हमें, हमें सेविंग किसकी पता है, यहां पे 3i किसकी पता है। यहां अगर हम देखें
तो किसकी सेविंग पता है हमें, 3i किसकी सेविंग है, 3i सेविंग है किसकी, b की। तो i की a की कितनी हो जाएगी, a की हो जाएगी 2i। रेशियो देखो ना 3/2, तो 3i है तो 2i है। बात समझ में आ गई। अगर b की 3i है, यहाँ s की जगह i कर दो, एक ही बात है, यहाँ s की जगह i कर दो, 2i है। a की सेविंग कितनी है, 2i है, ठीक है। तो a की सेविंग कितनी आ गई, 2i, मतलब 2 × 3000, 6000 रुपए, 6000 रुपए। इनकम कितनी है उसकी, 12000, सेविंग कितनी की, 6000, बचा कितना, 6000, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 6000। बात समझ में आ गई। या फिर हम लोग ऐसा ना करते हुए अगर यहां से देखें तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना आ जाएगा, सैलरी मतलब इनकम ऑफ ए माइनस सेविंग ऑफ ए, कितना आ जाएगा ये, 12000 माइनस 6000, कितना आ जाएगा, 6000 रुपए, ठीक है। या फिर क्या आ गया हमारे पास, या फिर यहां पे क्या आ गया हम लोगों के पास, देखो एक्सपेंडिचर ऑफ ए पूछा गया है, तो इनकम ऑफ ए माइनस सेविंग ऑफ ए। तो इनकम ऑफ ए कितनी है, 4i, सेविंग ऑफ ए 2i, कितना आ गया ये, 2 × i। अब i की वैल्यू कितनी है यहां से, 3000, तो 2 × 3000 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6000 रुपए। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ गई। जो जो रिलेशन दिया गया है उन्हीं का हमने यूज किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर ये i यहां पे नहीं लिखते तो यहां पे हम किस चीज को लेके, पैरामीटर लेके हम लोग, किसका पैरामीटर लेके हम लोग सॉल्व कर लेते, क्योंकि यहां कुछ आता ही नहीं है, 3 आ जाता, समझ नहीं आता कि ये i क्या है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, इनकम है, क्या है ये। 50% ज्यादा कम की बात की गई है, ए की सैलरी 50% कम है, मतलब 4/5 है, ये रेशियो है, ये तो रेशियो है। हो सकता है वो 8 और 10 हो, अगर ए की सैलरी 8 रुपए है तो बी की सैलरी 10 रुपए हो सकता है बी की सैलरी 5000 हो तो ए की सैलरी 4000 हो। रेशियो है, कुछ भी हो सकता है, जो कॉमन निकल के आया वो हमने कट कर दिया, तो बचा कितना, 4:5, यही बचा ना। तो हमने मान ली कि इनकम इतनी है इसकी, 4i और 5i, हो सकता है आई कुछ भी वैल्यू हमें नहीं पता है। 50% ज्यादा क्या है, बी की सेविंग 50% ज्यादा है, ये भी 3/2 आया था, हमने क्या मान ली, सेविंग 3s और एस से हमने नोटिफाई कर दिया सेविंग, तो एस लिख दिया हमने। बात समझ में आई। अब देखो एक्सपेंडिचर की क्या बात की गई है कि बी ने स्पेंड किया है 40% उसकी सैलरी का, बी ने 40% अपनी सैलरी का क्या किया है, एक्सपेंडिचर में लगा दिया, मतलब स्पेंड कर दिया। 40% मतलब ये क्या है, 40% ही तो है, 2/5 क्या, 40%, 2i एक्सपेंडिचर। अब तो सेविंग कितनी हो जाएगी, जब देखो ए की सैलरी है 4i, बात समझ में आ गई, ए की सैलरी कितनी है, 4i है। अब ए की सेविंग 2s है। अब देखो बी की सेविंग कितनी आ गई, बी की सेविंग आ जाएगी ना 5i, ये है सैलरी माइनस सेविंग, एक्सपेंडिचर आ गया 2i, यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने उल्टा निकाला। हमने क्या निकाला, 5i हमारी सैलरी थी किसकी, बी की, और एक्सपेंडिचर 2i है, तो दोनों का डिफरेंस सेविंग दे देगा, तो 3i, मतलब 3s, s की जगह हमने i लिख दिया, यहां भी s की जगह i लिख दिया। रेशियो ही तो देखना है बस हमें। तो b की सेविंग कितनी हो गई, 3i हो गई यहां से, ठीक है। अब रेशियो बताया गया है किसका, ये 4i क्या हमारा, a की सैलरी, क्या बोला गया है, एवरेज ऑफ एस सैलरी, ए की जो सैलरी है, एस सैलरी, ए की जो सैलरी है और बी की जो सेविंग है, एक की सैलरी और दूसरे की सेविंग, इनका एवरेज है 10,500। अब बी की सेविंग हमने आई की टर्म्स में निकाली 3i, तो आई की वैल्यू निकल गई। जैसे ही आई की वैल्यू निकल गई, ए की इनकम निकल जाएगी, ए की सैलरी निकल जाएगी, ए की सैलरी निकल जाएगी तो सेविंग निकल जाएगी, सेविंग निकल जाएगी तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कितना आएगा यहाँ पे, 6000। क्वेश्चन नंबर 13, राहुल स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी इन हाउस रेंट एंड फूड। दोनों में मिला के उसने अपनी सैलरी कितनी स्पेंड कर दी, 60%, जिसमें से इन विच 70% आर ऑन हाउस रेंट। जो 60% उसने खर्च किया है उसका भी जो 70% है उसने सिर्फ हाउस के रेंट पे खर्च किया है ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड इन हाउस रेंट एंड फूड इज 12,000 रुपीज, देन फाइंड हिज सैलरी। उसकी सैलरी बताइए। देखो
उसकी मान लो सैलरी कितनी है 100%, परसेंटेज से अगर जाए तो मान लो उसकी सैलरी कितनी है 100% सैलरी है। अब जिसका उसने 60% उसने कहां खर्च किया है, हाउस रेंट प्लस फूड, इन दो जगह पे उसने खर्च किया है। और बाकी 40% हमें पता ही नहीं है और हमें मतलब भी नहीं है उस चीज से। हमें क्या करना है, हमें तो जो डाटा दिया हुआ है उसी का यूज करके आंसर निकालेंगे हम लोग। अब बोला गया है 60% इनमें से, अब बोला गया इनमें 70% आर ऑन हाउस रेंट। ये जो इसका 60 है ना, ये जो 60% है इसका भी 70% हाउस रेंट पे दिया हुआ है, हाउस रेंट में लग गया मतलब। तो ये जो 60% है इसका 30% कहां लगा होगा, फूड में लगा होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब 100% में से 70% कहीं चीज लग गई है तो बची हुई 30% कहीं और लगेगी, इसके अलावा कहीं जा सकती है क्या, नहीं, क्योंकि 60% एचआर मतलब हाउस रेंट और फूड में लग रहा है। तो जितना एचआर में लगेगा उसको छोड़ के 100% में से किस में लगेगा, फूड में लगेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 12,000 रुपए के बराबर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो 70 इंटू 60, क्या है ये 70%, दो बार परसेंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 60% इंटू 30%, ये किसके बराबर है, 12,000 रुपए के ना, किसके बराबर है 12,000 रुपए, ठीक है। अब ये कितना आएगा 40% है ना, 60 कॉमन निकला तो 60 यहां आ जाएगा और ये 40%, 70 माइनस 30 किसके बराबर है, ये 12,000 रुपए के। अब परसेंट है, ये कितना आ जाएगा 4/10 इंटू 6/10, या फिर एक काम करते हैं 1% रहने देते हैं क्योंकि 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये आ जाएगा 60%, ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 24, मतलब 1% की वैल्यू 12,000 डिवाइडेड बाई 24, यही होगी। बात समझ में आ गई। ये आ जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा ये 1000 ना, 500 आ जाएगा, ये 500। 1% की वैल्यू 5,000। अब 1% की वैल्यू 5,000 तो 100% की वैल्यू कितनी, 100 इंटू 5,000 500 कितनी आ जाएगी, कितने रुपए, 5 1 2 3 4 50,000 रुपए, कितनी आ जाएगी 50,000 रुपए। बात समझ में आ गई। क्या किया हमने सिर्फ ये किया है, देखो कि हमसे बोला गया है कि सैलरी का 60% वो हाउस रेंट और फूड पे क्या करता है, क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है। बात समझ में आ गई, क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है। मतलब 40% से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 60% से। हमने देखा जो 60% है वो हाउस रेंट और फूड में क्या कर रहा है, ये मतलब दे रहा है, ठीक है, स्पेंड कर रहा है। लेकिन उसने एक कंडीशन बता दी कि जिसमें से मतलब इसमें से, है ना, इसमें से 70% आर ऑन हाउस रेंट, इसका 70% हाउस रेंट में जा रहा है। अब 70% यहां चला गया, कोई भी क्वांटिटी होती है 100% होती है, इसका 70% यहां चला गया तो फूड में कितना जाएगा, बचा हुआ जो 30% है, क्योंकि हर एक क्वांटिटी अपने आप में 100% है, तो बचा हुआ कहां जाएगा, 60% का भी परसेंट बना दिए हम लोग, परसेंट का भी परसेंट बना दिए, 60% का कितना 70%, 60% का बचा हुआ 30% फूड में। अब तो दोनों का डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 12,000 रुपए के बराबर है। किसके ऊपर है, 12,000 रुपए के बराबर है। अब ये 12,000 रुपए के बराबर है। अब देखो अगर यहां भी हम परसेंटेज कैंसिल कर लेते तो यहां तो एक की वैल्यू आ जाती, देखो परसेंटेज 2 थे, एक कैंसिल किया तो हमने क्या किया 1/100 कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक से एक परसेंटेज मतलब ये कैंसिल हो गया ना, 40% है, 40% मतलब 1/100, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, एक ये 0 से ये कैंसिल हो गया, 1% हमने रख लिया अपने पास, 24 से डिवाइड कर दिया तो 500 रुपए आ गया 1% की वैल्यू। परसेंट नहीं करते तो 1 की वैल्यू आ जाती है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि यहाँ परसेंट में बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ परसेंट की बात कर रहे हैं। परसेंट की बात नहीं करते, अगर परसेंट भी हटा लेते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परसेंट हटा लो, मान लो जहां से अगर देखें तो हमने ये वाला परसेंट भी हटा लिया, दोनों परसेंट हटा लेते हैं,
जब परसेंट में, इसका मतलब परसेंट में बात ही नहीं कर रहे हम लोग। कितना हो जाएगा 40 बाई 100 हो जाएगा ये परसेंट की जगह। यहां कितना हो जाएगा 60 बाई 100 हो जाएगा परसेंट की जगह। इसकी वैल्यू किसकी है 12,000 के बराबर है ना, ये होगा ना, परसेंट हटा दिया, हमें मतलब ही नहीं परसेंट से। एक कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, मतलब एक की वैल्यू 12,000 मल्टीप्लाई बाई ये 00 डिवाइडेड बाई 24, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 50 टाइम्स हो जाएगा। तो एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 2 3 4 4 जीरोस, 5 के बाद 4 जीरोस। क्या यही आंसर आ रहा है? अगर परसेंट में देखेंगे तो 100% निकालना पड़ेगा, अगर परसेंट में नहीं देखेंगे तो एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज परसेंटेज में देखेंगे तो वो पूरी कंप्लीट कब होगी, जब वो 100% होगी। लेकिन अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो कोई भी चीज कंप्लीट कब होगी, जब वो 1 होगी, 1 होगी। क्योंकि 1 से बड़ी फ्रैक्शन में हम लोग कोई लेते नहीं है, 1 से बड़ा कोई फ्रैक्शन नहीं है ना। अब वो फ्रैक्शन यूं तो रहते हैं, लेकिन हम जो नंबर को मानते हैं 1 से बड़ा अगर हो गया फ्रैक्शन तो हम डिफाइन भी करते हैं उस चीज को। मान लो 2/1 हो गया तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना इसका। लेकिन हम लोग क्या लेते हैं परसेंटेज में, ये वाला जो लेते हैं ना, इसमें से आउट ऑफ तो सबसे बड़ी क्वांटिटी मान लो 3/4 लिखा हमने, 3/4 लिखा हमने, तो हम लोग क्या मानेंगे 4 में से 3। लेकिन हम अगर 4/3 लिखे तो 3 में से 4 थोड़ी हो सकता है, वो तो जब इंक्रीज होगा तब होगा ना। इनिशियल क्वांटिटी तो क्या हो सकती है 3 नहीं हो सकती, क्योंकि उससे बड़ी हो गई क्वांटिटी 4। तो हम लोग क्या मानेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। अगर परसेंटेज में बात करनी है तो 100%, फ्रैक्शन में बात करनी या फिर परसेंटेज में बात नहीं करनी है, जैसे हमें यहाँ परसेंटेज में बात नहीं करनी थी, हमें परसेंटेज हटाना था तो हमने हटा दिया तो हमने एक की वैल्यू निकाल ली, एक की वैल्यू निकाल ली तो कितनी आ जाएगी वो भी 50,000। या फिर परसेंट की बात करें तो यहाँ 1% रहने दो, 100% बना लो इसे, तो भी आंसर वही आएगा।